श्रील प्रभुपाद की जय। सो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि भगवद गीता में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी भक्ति में बहुत यूज़फुल है। और वो कॉन्सेप्ट है, चलो उसको बताने से पहले क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि भक्ति को हम दो तरीके से कर सकते हो। एक मैकेनिकली फोर्स के साथ जोर लगा के, एक इंटरेस्ट के साथ, एक मशीन की तरह एक इंटरेस्ट के साथ। सो बेटर क्या है? इंटरेस्ट के साथ करना, डेफिनेटली। बट क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेस्ट के साथ या भक्ति को कैसे कहते हैं? तो क्या वैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, फन गेम्स सुना है, फन टीचिंग सुना है। भक्ति को इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ करना क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन ये है। इसका आंसर क्या है? क्यों करना चाहिए भक्ति को इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ? क्या आंसर है इसका? लॉन्ग टाइम तक कभी कर पाएंगे, वरना कुड़ते रहेंगे, छोड़ देंगे। अंतकाल तक तभी कर पाएंगे, वरना कुड़ते रहेंगे, छोड़ देंगे भक्ति। हाँ, क्यों करना है इंटरेस्टिंग? क्योंकि हम अंतकाल तक तभी कर पाएंगे। अंतकाल मतलब एंड तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक, टिल द डेथ हम तभी कर पाएंगे, वरना छोड़ देंगे भक्ति। मगर ये आंसर नहीं हुआ। ये तो आपने इफेक्ट बता दिया उसका। ये तो प्रभाव है ना। इंटरेस्टिंग क्यों करना है भक्ति, रुचि के साथ क्यों करना है, कि मैं मज़े के साथ क्यों करना है भक्ति? क्योंकि हम पूरी लाइफ कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी लाइफ कर सकते हैं, ये उसका इफेक्ट है। मगर मैं पूछ रहा हूँ कि रुचि के साथ करना ही क्यों है? मैं इफेक्ट नहीं पूछ रहा, मैं उसका प्रभाव नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ करना क्यों है, क्या होगा ऐसे करने से। क्वेश्चन है कि अगर हम रुचि के साथ भक्ति करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि हम पूरी लाइफ कर पाएंगे। समझ गए क्वेश्चन? रुचि के साथ भक्ति करने से कुछ होता है, और जो होता है उससे हम फिर पूरी लाइफ कर पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? भगवान के साथ कनेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट। प्रैक्टिकली मटेरियल चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेगी। मटेरियल चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेगी। सब आप प्रभाव बता रहे हो, रस आता है तो साइंस क्या है उसके पीछे? हार्ट में इंप्रेशंस बनते हैं, मतलब संस्कार, है ना? तो ठीक है, रुचि के साथ करने से हार्ट में इंप्रेशंस संस्कार पड़ते हैं, तो फिर तो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि माइंड आ जाता है। ओके। रुचि के साथ करने से क्या होता है? अगर आप कुड़ कुड़ के डिवोशन करोगे तो एक चीज़ होगी, इंटरेस्ट, रुचि, मज़े के साथ करोगे तो दूसरी चीज़ होगी। फ़र्क पड़ जाएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि कृष्णा गीता में कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब होता है रुचि, मज़े के साथ सुसुखम। जितने भी आचार्य इसके कमेंटेटर्स में लिख रहे हैं, सुसुखम का मतलब मज़े भी लिख रहे हैं, रुचि भी लिख रहे हैं, बट ईजी भी लिख रहे हैं। चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे हम ये समझना चाहते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं जब इंटरेस्ट से करते हैं। और जो चीज़ आसान है वो जल्दी भी हो जाएगी। कर्तुम अव्ययम, अव्ययम मतलब जल्दी होना, या अव्ययम मतलब होता है कि बिना किसी एनर्जी के, ज़्यादा प्रयास किए बिना, ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। आसान हो जाएगी, आसान होगी तो ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी, नहीं, स्वाभाविक हो जाएगा, इजी हो जाएगा बहुत। इसलिए दो शब्द लगा रहे हैं, सुसुखम कर्तुम। कर्तुम मतलब भक्ति करनी है, सुसुखम रुचि के साथ। और रुचि क्या है? रुचि से क्या होगा, इंटरेस्ट से क्या होगा? ईजी हो जाएगी। ईजी हो जाएगी तो
एनर्जी कम खर्च होगी, जल्दी हो जाएगा, और क्या होगा। मुश्किल काम को टाइम लगता है, जल्दी इजी को जल्दी लगता है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए इजी हो रही है करना, कोई भी चीज़ आप मज़े से कर रहे हो, कोई भी चीज़ करने में मान लीजिए आपको मज़ा आ रहा है, उसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हो, उसमें मज़ा आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे आप खाना खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपको खाते वक्त इतना मज़ा नहीं आ रहा, मगर फिर दूसरा आपने कुछ खाया, उसमें मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ क्यों रहा है उसमें? दोनों सेम है, दोनों ही पेस्ट्री हैं। एक में मज़ा आ रहा है, एक में मज़ा नहीं आ रहा। क्यों आ रहा है एक में मज़ा? एक में अच्छा लग रहा है खा के, एक में इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? ऐसे दो पेस्ट्री हैं, ए और बी। ए पेस्ट्री प्रहलाद को खिलाई, बी ने माया को। इसको मज़ा आ रहा है, दोनों सेम है, मगर सेम है, हमने ए बी रख दी, मगर हैं सेम। दो पेस्ट्री सेम ही है, सेम उसे आया, तो इसने भी खाई, इसने भी खाई, इसको मज़ा आया, इसको नहीं आया। फिर उसके बाद बी पेस्ट्री आई, दूसरी किसी और ने बनाई, दोनों ने खाई सेम, फिर इसको मज़ा आया, इसको नहीं आया। तो एक में इसको मज़ा आ रहा है, एक में इसको मज़ा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है शौनक? अभी मैं पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, क्यों? ये पूछ रहा हूँ मैं, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट के साथ नहीं खा रहा, एक में मज़ा आ रहा है, उसको एक में मज़ा नहीं आ रहा, अपने आप आ रहा है ना। ऐसा क्यों? जैसे कभी आप रोटी खाओ को मज़ा आता है, कभी रोटी खाने में मज़ा नहीं आता, कभी चावल खाने में मज़ा आता है, कभी दोनों खाने में मज़ा नहीं आता, कभी दाल खाने में मज़ा आता है, कभी खाना खाने में मज़ा आता है, कभी खाना छोड़ने में मज़ा आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इससे क्या पता लग रहा है? बताओ भाई। मन चेंज हो, मूड चेंज हो रहा है। मूड से ऊपर भी एक चीज़ है? उसका टेस्ट बड खत्म हो गया जी, कभी आ रहा है कभी। टेस्ट बड खत्म हो गया। हाँ, वो कैसे खत्म हो जाएगा? आइडिया ये है, कभी अब अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज़ आपको करने में अच्छी लग रही है, इसका मतलब बॉडी एक्सेप्ट कर रही है उसको, है ना। बॉडी को चाहिए उस टाइम वो वैसी चीज़। इस टाइम आपको मज़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब बॉडी चाहती नहीं वो, समझ के? ऐसे ही है ना। तो प्यास लगेगी, पानी पियोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब बॉडी को पानी चाहिए था, आपने पानी दिया, अच्छा लग रहा है, चाहिए था ना इसलिए अच्छा लग रहा है। प्यास नहीं लगी, पानी पियो, अच्छा लगेगा? पी लो, अभी पी लो ठंडा पानी, पियो जाके, अच्छा लगेगा? क्योंकि अभी चाहिए ही नहीं ठंडा, अभी क्या चाहिए? गर्म। वो तो बॉडी अच्छा तब लगता है जब बॉडी को ज़रूरत होती है उस चीज़, तब मज़ा आता है। जब ज़रूरत नहीं होती तो मज़ा नहीं आता, है ना। टेस्ट तो पूरी सेम थी, मतलब अलग अलग टेस्ट। एक मिनट, तो अब ज़रूरत है इसलिए मज़ा आ रहा है, वरना नहीं आ रहा, है ना। तो अब इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है, ये तो अब समझ गया, ज़रूरत है तो मज़ा आएगा, ज़रूरत नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। सो अगर आपको भक्ति करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आत्मा भक्ति मांग रही है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? आत्मा चाहती नहीं भक्ति, अभी कुछ और चाहती है। वही संसार चाहती है। तो आपको करना क्या है? आपको किसी तरह आत्मा को मज़ा दिलवाना है। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? मैंने बता दिया अभी। एक तरीका क्या है? भक्ति करने में मज़ा कब आएगा? मज़े से भक्ति करनी है ना। तो अब आप उल्टा सोचो, भक्ति करने में मज़ा कब आएगा आत्मा को? हमें पहली चीज़ क्या है? जब आत्मा को ज़रूरत लगे, तो हमें आत्मा की ज़रूरत क्रिएट करनी पड़ेगी भक्ति की, भूख बढ़ानी पड़ेगी भक्ति करने की। तो करोगे तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो ईजी हो जाएगा, फिर यही है ना, ईजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा।
तो एक ट्रिक ये है मज़ा लाने की भक्ति में, भूख बढ़ानी पड़ेगी। भूख कैसे बढ़ाएंगे? भूख बढ़ाने के लिए तो श्रवण कीर्तन है, और क्या है? भूख बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन से भक्ति करने की भूख बढ़ती है। जो करोगे मज़ा आएगा। तभी हम सुन रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। इसलिए जो श्रवण कीर्तन नहीं करेगा उसको भक्ति में मज़ा नहीं आ सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले वो, क्योंकि भूख ही नहीं है अंदर से। एक कारण, एक तरीका ये तो हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अब चलो भूख तो आ गई, मज़ा आएगा भक्ति करने में, मगर मज़ा और बढ़ाना है ना। जितना मज़ा आएगा उतना इजी हो जाएगा, मगर और बढ़ाना है। तो और बढ़ाने के लिए पेस्ट्री वाला एग्जाम्पल था। ए वाली पेस्ट्रीज को मज़ा आ रहा है, बी वाली पेस्ट्रीज को मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाई गई है ना। एक स्टाइल इसको पसंद आ रहा है, एक स्टाइल इसको पसंद आ रहा है। तो भक्ति में और मज़ा लाने के लिए आपको भक्ति को अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें करोगे तो मज़ा आएगा। इस तरह से करो भक्ति को कि मज़ा आए, इस तरह से मत करो कि पागल हो जाओ। तो उसमें आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। नहीं, वो आपको खुद के लिए। अगर आपको आप बहुत सारी चीज़ें भक्ति में, नहीं बहुत सारी चीज़ें, वैष्णव सॉन्ग्स हैं, कीर्तन है, फिलॉसफी है, लीला है, स्मरणम है, सेवा है, इतनी सारी चीज़ें। आप इनमें से कुछ न कुछ करते रहो और इस तरह करो प्लानिंग अपने लिए, ये सब मज़ा है बस। अब वो आपको खुद ही देखना है। तो इस दो तरीके से आप मज़ा ला सकते हो भक्ति में। इसका सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे नदी है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है चाइनीज़ कल्चर में। जैसे नदी होती है, अब नदी मान लीजिए आपकी फ्लो कर रही है, नदी बह रही है और आप उल्टा स्विम कर रहे हो, तो मुश्किल होगा नहीं होगा? जिस डायरेक्शन में नदी है वैसे स्विम करोगे तो बहुत आसान है। तो वैसे आप प्रयास करोगे मगर आपको लगेगा नहीं प्रयास कर रहे हो, क्योंकि नदी के साथ जा रहे हो ना, ईजी हो जाएगा बहुत। तो भक्ति की यही ट्रिक है। माइंड एक नदी है, अब मन को रोकोगे, उसके उल्टा चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, थक जाओगे। मगर हम सोचते हैं हम कर लेंगे, अहंकारी है ना, हम कर डालेंगे। यस, कितना करोगे? नदी के कितना उल्टा करोगे? वह थक के डूब जाओगे। बेटर है कि जैसे नदी बह रही है वैसा आप चलो, है ना, वैसे स्विम करो। ऑफ कोर्स वो बात है कि अगर आपको ऊपर जाना है, नदी नीचे बह रही है, तो आप नदी के डायरेक्शन में करोगे तो नीचे चले जाओगे, आप ऊपर नहीं जाओगे। तो ऊपर जाने के लिए तो आपको उल्टा ही स्विम करना पड़ेगा। मगर जो माइंड है, माइंड भी एक नदी है, और अगर आप उसके माइंड के उल्टा चलोगे, माइंड को रोकोगे, पकड़ोगे, तो थक जाओगे। देखो, माइंड में बहुत पावर है ना। इसलिए मैं क्या करना है, माइंड जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ बहो। कहने का मतलब है, कृष्ण की ट्रिक नहीं है, रस वर्जम। आप जो माइंड अच्छा लग रहा है वही करो, बस उसमें कृष्णा को मिला दो। प्रभुपाद नहीं बोला तो माइंड को अच्छा क्या लगता है? आप कहो हमें तो अच्छा लगता है ड्रग्स पीना, उसमें कृष्णा को मिला देते हैं, दम मारो दम। वो नहीं कर सकते, पागल हो आप, वैसे नहीं कर सकते। माइंड को अच्छा क्या लगता है वो आपको समझना पड़ेगा। अब हम चीज़ों की बात नहीं कर रहे, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, हम बात कर रहे हैं माइंड को क्या क्या करने में अच्छा लगता है, उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव की बात कर रहे हैं माइंड की। तो माइंड को किस में अच्छा लगता है? माइंड को अच्छा लगता है क्या क्या अच्छा लगता है? माइंड को अच्छा लगता है कल्पना करना, है ना, सोचता रहता है ना, उसको मज़ा आता है। माइंड का स्वभाव ये कल्पना करना। माइंड को अच्छा लगता है चलना, नदी है ना, बहना अच्छा लगता है, रोकना अच्छा नहीं लगता। नदी को आप रोकोगे गलत गड़बड़ है। डैम, नदी के आगे डैम बनाओगे तोड़ देगी नदी, है ना। पानी है, पानी की तरह है माइंड, बस ये समझ लो। एग्जैक्टली बहना, जैसे पानी को बहना अच्छा लगता है, माइंड को बहना अच्छा लगेगा। पानी को आप रोकोगे तो दूसरी डायरेक्शन ले लेगा, है ना, फ्लो लेता है, फ्लो।
फ्लो करेगा इधर उधर इधर उधर। माइंड को भी ऐसा अच्छा लगता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, माइंड को भी ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे फ्लो करता रहता है इधर उधर इधर उधर। माइंड ये नदी है, और नदी क्या करती है, पानी ऊपर से नीचे जाता है ना, नीचे से ऊपर थोड़ी ना आता है नदी में, तो माइंड को ऐसे ही अच्छा लगता है। माइंड अपने आप वहाँ जाएगा जहाँ पे वो जाना चाहता है, अपने आप चला जाएगा, नदी की तरह। तो बस आपको समझ आ गया ना स्वभाव, पर इसी के अकॉर्डिंग भक्ति करो, इसी में भक्ति कृष्णा को जोड़ दो। तो माइंड को अच्छा लगता है चलना, तो कृष्ण जो को जोड़ो। तो माइंड को अच्छा लगता है कल्पना करना, नहीं चलना मतलब कल्पना करना, चलता रहता है ना, सोचता रहता है नदी की तरह, तो कृष्ण के बारे में सोचते रहो। भगवान को ऐड कर दिया ना, मन के स्वभाव के अनुसार चल रहे, मन को रोक नहीं रहे। और मन को अच्छा लगता है इधर उधर, कोई रुकावट है, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे जाना अच्छा लगता है। तो मन को क्या करना है, तो क्या करना है, तो उसमें कृष्णा को जोड़ना है। कहने का मतलब है आप एक चीज़ मत करो, बहुत सारी चीज़ें करो, कभी इधर कभी उधर, कभी श्रवण कभी कीर्तन, एक ही चीज़ मत करते रहो, गड़बड़ होगी। ऐसे ऐसे चल रहा है ना, कभी श्रवण कभी कीर्तन कभी सेवा, डिंग डिंग डिंग, अपने आप से देख लो। और मन वहाँ ही जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा ना, माइंड मतलब नदी नीचे ही जाती है, जहाँ जाना है उसको वहीं जाती रहती है, समुद्र से मिलके ही रहेगी नदी। तो मन का स्वभाव जो चाहेगा वो लेके रहेगा। तो आप माइंड को ट्रिक करो कि तुम्हें कृष्ण चाहिए, उसको कन्विंस कर दो, बस वो लेके रहेगा, वो नहीं रुकेगा। ये ट्रिक है। तो अगर माइंड के स्वभाव के अनुसार करोगे चीजें, भक्ति, तो बहुत आसान हो जाएगी, तो मजा आने लगेगा, फिर एनर्जी खत्म नहीं होगी। फिर आप प्रयास करोगे मगर वो प्रयास लगेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं स्वाभाविक भक्ति, इसी को बोलते हैं रागानुगा भक्ति। इस तरह से आप भक्ति को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? पहला क्या कर सकते हैं हम? नहीं, सबसे पहले भूख बढ़ानी आत्मा की। सुन सुन के भक्ति अच्छी है, भगवान अच्छे हैं, भूख बढ़ेगी तो भक्ति करोगे तो मजा आएगा। दूसरा क्या है? हाँ, क्रिएटिविटी लानी है भक्ति में। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तो मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें करो मन के स्वभाव के अनुसार। मन को रोकने की कोशिश मत करो, ऐसे मत करो, जैसे मन जा रहा है वैसे करो बहुत सारी चीज़ें। तो मन का स्वभाव क्या है? फिर तो चीज़ें कैसे करें? कल्पना कर सकते हो, स्मरणम भगवान का, पानी बह रहा है, चल रहा है, पानी इधर उधर जा रहा है, बहुत सारी सेवाएं, कुछ भी सेवा चूज करते रहो, अलग अलग करते रहो, एक मत करते रहो, तभी प्रोग्राम है श्रवण कीर्तन आरती। प्रभुपाद ने ऐसे ही बनाया। और तीसरा बताया तो अभी, वहीं जाता है जहाँ जाना चाहेगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो क्या करो? तो मन को कन्विंस करो भैया कृष्ण ही चाहिए, हो गया, वो जाएगा ही जाएगा। फ्लो, फ्री फ्लो। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बन जाएगा तो क्या होगा? सुसुखम कर तुम, बहुत इजी हो गया काम, बहुत आसान से हो गया। करना क्या है? इंटरेस्टिंग ही बन गया, बहुत आसान हो जाएगा। आपको माला करना बहुत भारी नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं एफर्टलेस एक्शन, बिना प्रयास के काम होगा, इजी हो गया, सुसुखम। और जो इजी है वो जल्दी भी होगा, क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं हो रही, जल्दी हो जाएगा चीज़। एनर्जी खर्च होगी, टाइम लगेगा, टिंग टिंग धीरे धीरे धीरे, जल्दी हो गया, जल्दी हो जाएगी। आप जल्दी से अपने गोल की तरफ पहुंचोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, पिलोगे, माइंड और आउट ऑफ कंट्रोल होगा, नहीं, माइंड और उल्टा हो जाएगा, तो कहेगा क्या कर रहा है यार। इसलिए ज्ञानी और योगी जो हैं वो पक्का गिरते। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा
पतंति अधो, नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो माइंड को पकड़ते रहते हैं ना, पकड़ते रहते हैं, दबाते रहते हैं, कब तक चलेगा वो, गिर ही जाएगा नीचे. So that's the whole point there. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ट्रिक ये है, इंटरेस्टिंग क्यों बनाना है, क्योंकि दो चीज़ें होंगी. इंटरेस्टिंग बनाने से क्या होगा, इजी होगा, और क्या होगा, मज़े से करने से क्या होगा, बताओ यार क्या है. ये लो, इंटरेस्टिंग क्यों बना रहे हैं भक्ति, निखिल? आसानी से करने के लिए. हाँ, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाएंगी, और क्या होगा, आसान हो जाएगी तो उसको हम इजीली, और क्या होगा, लॉन्ग टाइम रहेगा. और क्या होगा. अब लेक्चर सुन रहे हो, फास्ट हो जाएगा. 10 बार बोल दिया मैंने, तभी रिपीट कर रहा हूँ. सुसु का मतलब इजी, अभयम मतलब फास्ट. अव्ययम, एनर्जी खर्च नहीं हो रही, एनर्जी कम खर्च हो रही है, तो फास्ट हो जाएगा. नहीं, आप पत्थर को धक्का दो, एनर्जी लगेगी तो धीरे धीरे चलेगा. एनर्जी खर्च हो रही है, आप धक्का दो, आपकी एनर्जी कम लगेगी तो जल्दी जाएगा, क्योंकि कम काम में, कम एनर्जी में मूव कर रहा है ना, जल्दी हो जाएगा. सो दैट्स द पॉइंट देयर. और कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है वो मैंने बता दिया. क्या कह रहे हैं? योगी और ज्ञानी गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ से चलने नहीं देते. क्योंकि माइंड के उल्टा चल रहे हैं ना, माइंड को रोक रहे हैं, नदी के उल्टा बह रहे हैं. वो कब तक करें, कब तक अपनी विल पावर से चल रहे हैं, कब तक संकल्प से चल लेंगे, थकेंगे बीच में. ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है. कुछ तो मतलब सही करते हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, लास्टली तो गिर जाएंगे, अलग बात है. अल्टीमेटली गिर जाएंगे. जिसमें बहुत शक्ति या संकल्प है वो कर पाएगा. वो लोग कर तो लिया ना, क्या कर लिया, उसको मोक्ष ही मिला, भगवान तक तो पहुंचा ही नहीं, वहाँ से भी गिर जाते. वहाँ से भी गिर जाएगा. क्या किया, स्विमिंग तो कर ली, या वाह वाह क्या सही है, उल्टा स्विमिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर अल्टीमेटली क्या हुआ, ये है ना. माइंड को वैरायटी कैसे देना चाहिए, मतलब वैरायटी अगर नहीं आए तो फिर एक ही माइंड को वैरायटी दे दो. इतनी सारी श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चन है, वंदन है, दास्यम है, कुछ भी कर सकते हो. मतलब वैरायटी देना आसान नहीं है वैसे तो देखा जाए तो. क्यों, चैंटिंग हो गया, फिर सेवा हो गया, और फिर क्या दे सकते हैं, इतना माइंड में आता भी नहीं है ना, ये दे सकते हैं क्रिएटिविटी को. क्यों नहीं सकते. चैंट, श्रवण, कीर्तन, सेवा, स्मरणम दे सकते हो, सेवा करते हो. अर्चनम दे सकते हो, कभी आप जा रहे हो, यहाँ आ जाओ, प्रणाम कर लो, 5 मिनट बैठ के कुछ प्रेयर ऑफर कर दो भगवान को. जरूरी थोड़ा ना कि आरती के वक्त ही आना है, बाकी मंदिर खाली रहे. ऐसे होता है सारे मंदिरों में. नहीं, आरती है मंदिर, मंगल आरती, बस खत्म, फिर मंदिर आना ही नहीं, भगवान की शक्ल ही नहीं देखनी. आ जाओ बीच में, कभी बैठ जाओ. अर्चनम, या कोई फूल तोड़ के लिया, ऑफर कर दो, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा. स्तुति कर लो, वंदनम, स्तुति, दास्यम, भगवान की सेवा तो कर ही रहे हो, चलो. साख्यम, प्रीचिंग कैसे करनी है, भगवान का यश कैसे बढ़ाना है, साख्यम हो गया, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो, आइडिया सोच सकते हो. और आत्मनिवेदनम, फुल सरेंडर. ये कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हो, कृष्ण कब मुझे आपका, मैं आपको प्राप्त करूँगा, प्रार्थनाएं कर सकते हो, बस खत्म हो गया. और ये सारी चीज़ें, कभी वैष्णव की सर्विस कर सकते हो, कभी डिस्कशन कर सकते हो डिवोटीज से, कैसे भक्ति में क्या है, कैसे, बस इंटरेस्ट बना रहेगा, और क्या होगा. यही तो करना है. प्रसाद खा सकते हो. कीर्तन में डांस कर सकते हो, इंटरेस्ट आ जाएगा. ऐसा लगता है प्रभु जी, ऐसा लगता है कि जब भी खाली टाइम मिलता है चैंटिंग करने लगते हैं डिवोटी सब ना. वो एक ट्रिक, दूसरा चीज़ वो भूल सही जाते नहीं हैं. है एक्चुअली. कर सकते हो, मगर आपको अपने इंटरेस्ट देखना पड़ेगा उस टाइम.
ये नहीं कि चैंटिंग खाली टाइम में चैंटिंग खत्म करो, खाली टाइम में चैंटिंग खत्म करो, चैंटिंग ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो आप 10 जन तक कर देगा फिर भी नहीं होगा। आपको उस टाइम देखना पड़ेगा माइंड क्या कर रहा है। ऑफकोर्स माला खत्म नहीं हुई तो करना ही पड़ेगा। बट उस टाइम आप देखो कि क्या, अगर आपका मान लीजिए माला रहती है फिर भी आपका मन कर रहा है यार चलो जाके भगवान को एक प्रेयर ऑफर करते हैं मंदिर में, आप कर दो 10 मिनट में तो आपका माइंड खुश हो जाएगा ना, फिर चैंटिंग कर लो, अच्छी हो जाएगी। अपनी इच्छाएं मारोगे तो प्रॉब्लम है। यही है ना, माइंड अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है ना, बस हम उन इच्छाओं को कृष्ण की तरह मोड़ रहे हैं। अब आपको देखना पड़ेगा क्या चाहते हो आप उस टाइम, खुद आपको अंदर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा ही लगता है ना कि दूसरा एक्शन जब करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट की जगह आधे घंटे 1 घंटे लग गया, वेस्ट हो गया अब यार ज़्यादा टाइम है, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कंट्रोल करना। मतलब कुछ भी, मतलब हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा ना हो सकती है। दैट यू हैव टू सी योरसेल्फ। कुछ नहीं खुद ही, अगर टाइम में अलार्म लगा लो 10 मिनट का, टिंग आप टिंग टिंग अच्छा हो गया चलो। और इतना भी अगर मान लीजिए देख नहीं सकते तो क्या है, पर ट्रिक यही है। अब झगड़ा करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, माइंड आप पे उठा के फेंकेगा। ऑफ कोर्स आई मीन टू से लिमिट्स में ही करना है। आपका मन कर रहा है मैं लड़की घुमाओगे, चलो 5 मिनट घुमाओगे, फ्रेश हो जाएंगे यार क्या है, या पिक्चर देख के फ्रेश हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, या शराब पी लें फ्रेश हो जाएंगे। ऑफ कोर्स विद लिमिट्स ही करना है, भक्ति के दायरे में ही करना है। वो चीज़ें तो रोकनी है, भक्ति के दायरे में आप कुछ भी करो। ठीक है ना। और कुछ लोग माला ही माला करते रहते हैं, 64 माला 32 माला, वो लोग कैसे कर लेते वो हैं? स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। माला ही माला करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पूरी लाइफ तो कर नहीं पाता। अच्छा, वो कार्तिक में ही करेगा, बाकी टाइम तो कोई करता नहीं है। प्रैक्टिस तो कर लिया ना। अब वो अगर उसको मज़ा आ रहा है वो बात अलग है, वो उसको खुद देखना है, हमें नहीं पता। बट वो स्ट्रैटेजी जनरली काम नहीं आती हमारी स्टेज पे। 64 माला करोगे दिमाग आउट ही हो जाएगा, तो काम नहीं आती वो। कर सकता है बहुत अच्छा है भैया, बट जनरली काम नहीं आएगी। बेटर ये है कि हम लोग 16 माला करें, बाकी पढ़ लें, श्रवणम करें, उससे भूख बढ़ेगी माला करने की। भूख नहीं है, ऐसी 64 माला ठूस दी अंदर तो क्या होगा? तो पेट ही खराब होगा और कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा है ना, सब ऐसे ही है प्रभु। सब कार्तिक में जाकर 64 माला घुमा रहे। ठीक है, बुरा नहीं है, ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हो, बट आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, आपकी लिमिट्स क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर चलना पड़ेगा, तो अच्छे से चलोगे। भोग भी तो ऐसे ही करते हैं हम। घर में थे क्या कर रहे थे? जब जितना ज़रूरत है उतना देते। खाना नहीं सिर्फ, कभी पढ़ने गए मगर बीच में मन किया घूमने गए, घूम लिए फ्रेंड्स के साथ, फिर घर आए, घर में कुछ खाने का मन किया खा लिया, वरना फिर पढ़ लिया, फिर कुछ म्यूज़िक सुन लिया। ऐसे ही कर रहे थे हम, माइंड से ही चल रहे थे हम, तभी तो आराम से चल रहे थे। भोग आप पूरी लाइफ भोग कर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। मतलब भोग करके फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं होते हम? क्योंकि मन के स्वभाव के साथ चल रहे हैं, इसलिए नहीं पागल हो रहे हम। आप पूरी लाइफ भोग कर सकते हो आराम से। आप भोगी लोग प्रयास भी करते हैं इतना, मगर उनको कोई फील नहीं होता है ना। एक चीज़ वो कहते हैं ना, ऐसा है नहीं, एक चीज़ कहते हैं इसमें कि हमने जन्म से किया है ना, इसलिए आसान हो करना। जो भी है तो मन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तभी जन्मों से किया, वरना एक जन्म कैसे किया है? क्वेश्चन तो यही है। हाँ, तो मतलब या माइंड के अकॉर्डिंग बस भोग होता ही ऐसे। अगर आपको एक ही चीज़ करा है, सिर्फ तुम्हें घूमना है, कुछ नहीं करना, पागल हो जाओगे आप, वो भी नहीं कर सकते। इसलिए अब वही टेक्निक हम भक्ति में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही गीता की ब्यूटी है, यही भक्ति की ब्यूटी है। तभी भगवान ने कहा ठीक है, अभी तुम्हें भक्ति करने, ठीक है, इसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है, प्रसाद भी है, फिलॉसफी भी है, रस भी है, फ्लावर्स भी हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को भी है, कृष्णा है,
तो वही अब आपको, मगर आपको क्या करना है, आपको इसमें से चूज़ करते रहना है। घर में तो सब कुछ है, मगर आप अपने अकॉर्डिंग करोगे तभी तो करते रहोगे। ये आप कहोगे हाँ यार घर में सब कुछ है, मगर जैसे मेरा भाई है वैसे करूँगा। तो भाई कोका कोला पी रहा है, मैं भी पीऊँगा। घूमने जा रहा है, मैं भी जाऊँगा। पागल हो जाओगे 1-2 दिन में। नहीं, बस यही है। जैसे वोटी वोटी कर रहा है वैसे करूँगा, काम नहीं करेगा। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या क्या है, और वैसा करते रहो विद इन लिमिट्स, गुरु शास्त्र साधु के दायरे में। उससे बाहर नहीं जा सकते आप। और कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को फोर्स भी करना पड़ता है, थोड़ा सा। जैसे भोगी लोग पढ़ते, तो पढ़ने में क्या मज़ा आता है, फिर भी पढ़ते हो ना। थोड़ा सा ऐसा काम भी होना चाहिए जिसमें फोर्स हो, थोड़ा सा। क्योंकि अगर बिल्कुल ही फोर्स कहीं नहीं लगाओगे तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे जल्दी। क्या है ये, किसका फ़ोन है ये? क्या नॉनसेंस है। समझ गए? तो थोड़ा सा सब कुछ ही ऐसे चलता रहेगा तो फिर आप माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, फिर बुद्धि परेशान होगी। बुद्धि है कि यार कोई फोर्स नहीं है, कोई अजीब सा है। बुद्धि को फोर्स मज़ा आता है ना। आपको सबको सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसे घर में वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो हस्बैंड को वाइफ को भी देना पड़ेगा जो चाहती है, बच्चों को भी देना पड़ेगा, मम्मी को भी देना पड़ेगा, तब घर में शांति रहेगी। तो माइंड का स्वभाव है उसको वो दे दो। बुद्धि का स्वभाव है फिलॉसफी, गोल, थोड़ा फोर्स, मेहनत, तो वो थोड़ा सा कर लो। थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सेंस कंट्रोल करने में फोर्स है, ठीक है, वो दे दो। और क्या है, जिसको जो चाहिए। अहंकार को क्या चाहिए? अभी तुझे क्या चाहिए अहंकार, वरना पागल करेगा वो है। क्या चाहिए? हाँ, प्रशंसा। अहंकार का स्वभाव क्या है? अहंकार को क्या चाहिए होता है? संबंध। अहंकार ये मेरा है नहीं, तो आप अहंकार को वो दे दो, चलो कृष्ण हमारे, ठीक है, मेरे स्वामी है, मेरे फ्रेंड है, मेरे वेल विशर हैं। क्या हो रहा है फ़ोन का यार, कौन कर रहा है फ़ोन है? So you have to think like that. तो अहंकार संतुष्ट हो गया, ठीक है। तीनों को तीनों दे दिया तो आत्मा आराम से अपना स्मरण कर सकती है। सब शांत है ना, हो गया, बस खत्म हो गया। बॉडी को क्या चाहिए? हेल्थ। थोड़ा सा हेल्दी रख लो, खाने पीने करके, जो भी है, शांति है बस। लड़ोगे झगड़ोगे तो प्रॉब्लम है ना। अंदर या शांति, क्या भक्ति होगी? ये टेक्निक है ये भक्ति की। भक्ति है ही ऐसी। क्या तकलीफें नहीं मिलती, बता तो रहा हूँ, बुद्धि थोड़ा फोर्स करोगे तकलीफ लोगे, वो भी वो अच्छा लगेगा ना, बुद्धि को अच्छा लगता है वो, तो उसको थोड़ा सा मिल जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन वो माइंड को अच्छा नहीं लगेगा ना प्रभु। हाँ, तभी तो कहते हैं कि हस्बैंड को क्या है, अपनी वाइफ को भी खुश करना है, माँ को भी खुश करना है। बहुत प्रॉब्लम है, कोई नहीं कर सकता। जो मगर लोग करते हैं सेटल, कुछ बैलेंस ढूंढते नहीं। वाइफ खुश होगी, सास दुखी होगी, वो गुस्सा होगी, सास होगी तो वो वाइफ होगी। ऐसे ही होता है, वो बैलेंस नहीं कर पाते लोग, मगर करते हैं, दुनिया चल रही है। तो ऐसे ही है, दोनों चीज़ों को आपको देना है, और इससे देना है कि इसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, सेट होकर चलता है। वही तो सतुगुण है, बैलेंस, उसी को बैलेंस कहते हैं। आपको करना आ जाएगा धीरे धीरे। उसका प्रूफ क्या है कि आप बैलेंस में आ रहे हो, मज़ा आएगा, शांति रहेगी ना। अब उसकी माँ चिल्ला रही है, तू ज़्यादा टाइम बताता है बहू के साथ, मेरे को टाइम नहीं देता। बहू कह रही है आप अपने मम्मी की सुनते रहते हो, क्या है, यही पिसते हैं लोग मम्मी और अपनी वाइफ के बीच में। तभी तो फैमिली अलग टूट जाती है। तो कहते हैं भैया दिमाग ख़राब हो गया, चलो अलग रह लेते हैं। अरे अलग रहेंगे, मगर पहले तो जॉइंट फैमिली थी, पहले तो और था, क्योंकि उनको आता था बैलेंस करना। तो बस ये, और क्या।
प्रभुपाद ने एक डिसाइपल को बोला था कि आप जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ, दूसरे डिसाइपल को बोला था कि जो आपको अच्छा लगे वो मत खाना। तो मन, किसी का मन ऐसे भी होता है कि उसको जो अच्छा लगता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर हिम। हम खाने पीने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, बाकी भी हम भक्ति करने की बात कर रहे हैं। उसमें भी सिलेक्ट कर सकता है मन ऐसे गलत। कर लो, क्या कितना करोगे? जो प्रसाद मिल रहा है उसमें सेलेक्ट कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो कौन सा आप जादू से पेस्ट्री ले आओगे? हम लोग वो तो कर ही नहीं सकते। जो प्रसाद मिल रहा है उसमें सेलेक्ट कर लो बस। तो खाने को अच्छा नहीं लगता फिर वो ठूसोगे, फिर तो माइंड पागल होगा ना, हेल्थ भी ख़राब होगी, बॉडी को चाहिए ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोलो। कुछ चीज़ें जो बॉडी को नहीं चाहिए होता है वो मन को चाहिए होता है, क्या करें? मन को चाहिए होता है। ठंडी चीज़ें नहीं लेना, सर्दी है, बॉडी को नहीं चाहिए, तो अगर मन चाहते कि ठंडी चीज़ ले तो खुद देख लो, जिसमें अच्छा लग रहा है वो ले लो। अब मन को अच्छा लग रहा है आप लोगे, बॉडी खराब होगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी चीज़ों दोनों को अच्छा लगेगा। मन को समझाना पड़ेगा। मन को बोलना पड़ेगा भाई बीमार हो जाएंगे। तो ना गर्म लो ना ठंडा, बीच का ले लो, दोनों ठीक हो जाएंगे। हाँ भी, ना आधा ठंडा है ना आधा गर्म है, ल्यूकवार्म कर लो। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। समझ गए? सब ट्रिक है, सब बैलेंस करना खुद आएगा। अब 1000 क्वेश्चन होंगे बट आपको आएगा करना, करोगे तो आएगा। बाकी प्रभुपाद ने बहुत कुछ कहा है बट प्रिंसिपल ये है। वो एक आदमी को बोला है, आप ही खुद कह रहे हैं एक आदमी, एक भक्त को बोला है। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें क्या पता? नहीं, पागल हो रहा होगा वो, कुछ हो रहा होगा पता नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है वो, बट गुरु शास्त्र साधु के दायरे में। तो गुरु शास्त्र साधु कह रहे हैं ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, नींद वींद आएगी, तो कम खाने में आप चूज़ कर लो अपना, दैट्स ऑल। थोड़ा लिमिट में। वो ज़्यादा भी डिपेंड करता है लोगों के हिसाब से, किसी को ज़्यादा चाहिए वही लिमिट है उसकी, किसी को कम में ही हो जाता है, नहीं। सो दैट्स ऑल। ओके, विल एंड अप देयर। जैसे अभी ठंड है, जैकेट पहनी है ना सबने, ठीक है। ये तो आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी? चोट? जरूरत नहीं लग रही है, इसने नहीं पहनी, इसको ठूस दो, जैकेट पहना दो। पागल हो गए। कभी फिर मान लिया कल जरूरत लगेगी, ठंड और बढ़ जाएगी, पहन लेगा। तो ऐसी भक्ति है, ज़रूरत लगे कर लो। आपको अपने रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, 16 आवर्स तो करने ही पड़ेंगे, वो तो दैट्स नॉट द क्वेश्चन। 4 रेक्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, बट बिसाइड्स दैट उसके अंदर वो तो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो बुद्धि परेशान होगी, क्योंकि बुद्धि फॉलो करती है सिस्टम को ना। बुद्धि, माइंड नहीं करता, बुद्धि करती है सिस्टम को, और बुद्धि को एक सिस्टम। अब बिल्कुल ही माइंड क्या चलोगे, बुद्धि परेशान होगी, साले मेरा क्या होगा। तो एक सिस्टम है आपका, हो गया। और मगर माइंड भी है, फिर आपको माइंड को भी इधर उधर फिर करते रहो, बस हो जाएगा खत्म। ओके, वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की